नमस्कार साथियों। आइए साथियों, हम लोग एक सीरीज प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक चैप्टर वाइज 50 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, जिसमें डेली हम लोग एक प्रश्न करेंगे। तो आइए साथियों, हम लोग आज चैप्टर यहाँ पे शुरुआत किए हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में आज पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 240 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। साथियों, दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है? तो आप कहेंगे 3:5 है। 3:5 है और इनका जो एलसीएम है साथियों, एलसीएम वो कितना है? 240 है। तो आइए साथियों देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे। दो संख्याओं का जो रेशियो है 3:5 है। हमने यहां से मान लिया कि पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 5x है। दूसरी संख्या 5x है। तो साथियों इसका 3x और 5x का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? तो हम ये कह सकते हैं यहाँ जो इसका एलसीएम होगा वो 15x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा। साथियों ये 15x जो है वो किसके बराबर है? तो 240 के बराबर है। यानी 15x बराबर साथियों किसके है? तो 240 के है। यहां से अगर हम x कैलकुलेट करें तो 15 का नाम 15, 9 बचेगा, 15 छक्का 90, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? तो आप कहेंगे 16 आ गई। साथियों पहली संख्या क्या हो जाएगी? तो 3 गुणे 16, 16 तियां 48। और दूसरी संख्या साथियों क्या हो जाएगी? तो 5 गुणे 16, 16 पंचे 80, 48 और 80। साथियों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साथियों अब इस सवाल को हम और कैसे जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे, जरा इसको भी सीखते हैं। साथियों जब आपको एलसीएम दिया गया होगा और दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया हो तो आप यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में है उसको निकालने के लिए करना क्या होता है? आप 240 को इन दोनों के एलसीएम से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 15 होगा। तो 15 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा साथियों? तो आप कहेंगे 16 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। तो 16 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 तियां 48 और 16 पंचे 80, यानी साथियों 48 और 80। वैसे भी साथियों आपको ये पता होना चाहिए कि जो दो संख्याएं अनुपात के रूप में जब दी गई होती हैं तो वो हमेशा जो संख्याएं होती हैं वो सह अभाज्य होती है। कैसी होती है? सह अभाज्य होती है, क्योंकि उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड को क्या किया जाता है? हटा दिया गया होता है। और जब दो संख्याओं में का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है तो वो क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो साथियों यहाँ पे